हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आउट वीडियोस। टोर्नेडो कैश developer Alexei Pertsev granted supervised release from prison। टोर्नेडो कैश डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव, तो इनको जेल हुई थी। वैसे इनको 64 मंथ की जो प्रिजन सेंटेंस वो मिली है फॉर एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि इनके क्रिप्टो मिक्सिंग प्लेटफॉर्म टोर्नेडो कैश से लिंक है। लेकिन अभी इनको रिलीज मिली है जो कि एक सुपरवाइज्ड रिलीज है। जब इन्होंने अपील करी थी तो उसके बाद इनको ये सुपरवाइज्ड रिलीज मिली है। February 10 को इनको ये रिलीज मिली है अंडर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। He continues to contest money laundering charges in the Netherlands। तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि एलेक्से ने करी थी या फिर किसी और ने, क्योंकि इनका कहना यहाँ पे ये है, जो इनके लॉयर्स वगैरह वो सब ये बोल रहे हैं कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा ओपन सोर्स है, तो कोई भी कर सकता है इलीगल एक्टिविटीज, इलिसिट एक्टिविटीज। बट यहाँ पे क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो इस वजह से अथॉरिटीज जो है उन्होंने अक्यूज किया है कि द प्लेटफॉर्म ऑफ फैसिलिटेटिंग illicit फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। टोर्नेडो कैश, जो कि एक डिसेंट्रलाइज कॉइन मिक्सिंग सर्विस है, वो यूजर्स को अलाउ करता है टू ऑब्सक्योर इथेरियम ट्रांजेक्शंस बाय ब्लेंडिंग देम विद अदर्स। तो जैसे ही जो ये अपील प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और पता चलेगा, अगर ये गिल्टी साबित होते हैं तो इनको 64 मंथ का प्रिजन जो है वो पूरा लगेगा। तो यहाँ पे एलेक्सी जो है वो बोलते हैं, ही अक्नॉलेज्ड दैट इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इज नॉट फुल फ्रीडम बट सेड इट इज बेटर देन प्रिजन। 7 महीने से ये प्रिजन में थे और अब ये निकले हैं ताकि ये अपने घर पे बैठे बैठे काम कर सके। तो यहाँ पे बाकी डेवलपर्स पे भी खतरा है। अगर वो इस तरीके से जो भी उनके प्लेटफॉर्म है वो यूज हो रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे पकड़ा जा सकता है। मैरीलैंड स्केल इन यंग फाइल स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एक्ट जॉइनिंग 18 स्टेट्स। तो मैरीलैंड यहाँ पे जो कि स्टेट है, उन्होंने भी फाइल किया है स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के लिए। और बाकी की जो भी ग्रोइंग लिस्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 18 अब हो चुकी है। ये जो लेजिस्लेटिव मूव है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि स्टेट्स जो है वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है ताकि वो भी इन्वेस्ट कर पाए बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट, और जो भी उनके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज है उसको बिटकॉइन के साथ इंटीग्रेट करें। BlackRock boost stake in Michael Saylor's strategy to 5%, increasing Bitcoin exposure। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने रीब्रांड किया अपना नेम स्ट्रैटेजी रख के। उसके अगले दिन ही ब्लैक रॉक, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है विद ओवर 11.6 ट्रिलियन डॉलर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, हैज एक्सपेंडेड इट्स स्टेक इन माइकल सेलर्स रीब्रांडेड कंपनी स्ट्रैटेजी। 5% जो है अब वो स्टेक होल्ड करती है इन स्ट्रैटेजी, reinforcing its confidence in Bitcoin focused corporate strategies। तो क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी बिटकॉइन फोकस्ड कॉरपोरेट कंपनी है, इस वजह से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया। फॉलोइंग द न्यूज, माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो स्टॉक प्राइस है, जैसे ही नाउ ट्रेडिंग अंडर स्ट्रैटेजी ब्रांड, रोज बाय ओवर 2.8%। डिस्पाइट बिटकॉइन का जो रीसेंट प्राइस करेक्शन चल रहा है, बोथ स्ट्रैटेजी एंड ब्लैक रॉक जो है वो अपनी बीटीसी होल्डिंग्स को एक्सपैंड कर रही है। Moving to next news, SEC delays BlackRock Ethereum ETF options decision, new deadline revealed। तो SEC ने डिले कर दिया है अपना डिसीजन ऑन BlackRock का जो इथीरियम ETF ऑप्शन ट्रेडिंग वाला प्रपोजल था उसको, until April 9, 2025। यहाँ पे इनका कहना है कि इन्हें अभी और टाइम चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब बाकी स्पॉट ETF जो है दोनों के, बिटकॉइन और ईथ के, वो अप्रूव हो चुके हैं, तो इसमें क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फाइलिंग, एसएससी को अभी टाइम चाहिए वेदर टू अप्रूव और रिजेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर ब्लैक रॉक्स आई शेयर्स इथेरियम ट्रस्ट। ब्लूमबर्ग के जो सीनियर ETF एनालिस्ट है एरिक बेल्चनस, उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये जो डिले है माइट बी लिंक टू द पेंडिंग कंफर्मेशन ऑफ पोल एस एटकिंस। मीनवाइल एसबीओई जो है उसने सबमिट किया है 19B4 रूल
कि चेंज किया जाए प्रपोजल टू द SEC टू अलाउ इन काइंड क्रिएशंस एंड रिडेम्पशंस फॉर फिडेलिटीज, बिटकॉइंस एंड इथेरियम ETF। तो इनके थोड़े इशू है जो अभी रिजॉल्व करना रहते हैं। Commission find it's appropriate to designate a longer period within which to issue an order approving or disapproving the proposed rule change so that it has sufficient time to consider the proposed rule change and the issues raised therein. Hong Kong accepts crypto as proof of assets for investment immigration. तो हांगकांग ने अप्रूव कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को एज प्रूफ ऑफ एसेट्स फॉर इन्वेस्टर्स इमिग्रेशन। अब जो भी वेल्दी पीपल है, जो भी हांगकांग की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रेजिडेंट बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए क्रिप्टो एसेट्स अगर उनके पास है तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन होगा वो एक्सेप्ट हो सकता है। हांगकांग ने क्रिप्टो करेंसी को अब प्रूफ ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कर लिया है फॉर इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन एप्लीकेशन। यहाँ पे कंफर्म किया था February 7 को। क्लाइंट सक्सेसफुली यूज क्रिप्टो वर्थ HK $30 million, विच मीन्स $3.8 million जो है, अगर उनके पास क्रिप्टो करेंसी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन टू द हांगकांग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। इसके बाद ये एलिजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, बॉन्ड, स्टॉक, जो भी ऑप्शन होंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के। उसमें इन्वेस्ट करने के बाद अगर उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, मार्किंग द सेकेंड केस इन हांगकांग वेयर क्रिप्टो करेंसी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस पर्पस, तो अगर उनकी हो जाती है तो वो यहाँ पे रेजिडेंट बन सकते हैं। द फर्स्ट अकर्ड इन October 2024, और ये पहला यहाँ पे जो बंदा है वो अप्रूव हुई थी इसकी एप्लीकेशन। और फिर when another client used Bitcoin as proof of assets and so granted approval, according to Wu, both cases involved applicants primarily from mainland China. तो $3.85 million उनके पास इन क्रिप्टो करेंसी होने चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ बिटकॉइन और इथेरियम ही अभी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, ब्राजील्स B3 टू लॉन्च बिटकॉइन ऑप्शंस एंड इथेरियम सोलाना फ्यूचर्स। तो ब्राजील का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक्सपैंड करने वाला है अपनी क्रिप्टो ऑफरिंग्स विद बिटकॉइन ऑप्शंस एंड इथेरियम एंड सोलाना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर। तो यहाँ पे बात करते हैं B3 की, जो कि अपना चांस नहीं मिस करना चाहता डिजिटल एसेट ट्रेंड में। तो इस वजह से उसने बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लास्ट ईयर लॉन्च किए थे और पूरी सक्सेस के साथ ये चल रहे हैं, अब यहाँ पे ये प्रिपेयर कर रहे हैं टू लॉन्च बिटकॉइन ऑप्शंस एज वेल एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इथेरियम और सोलाना। अपने ब्राजीलियन ट्रेडर्स के लिए में एंटर करना चाहते हैं और इससे इन्वेस्टिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी ब्राजीलियन लोगों के लिए। यहाँ पे अगर बात करें, विद बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन दिस एक्सचेंज रीचिंग $860 million एवरी मंथ, उसको देखते हुए अब यहाँ पे क्रिप्टो सेक्टर जो है ब्राजील का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। B3 intends to provide local investors more access so they may legally and routinely engage in digital assets trading, including ETH and SOL future contracts. साथ ही साथ जो B3 है वो पार्टनर कर रहा है ब्लैक रॉक के साथ अपना इथेरियम ETF को लॉन्च करने के लिए। थ्रू लोकली रेगुलेटेड इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनका जो ETF होगा वो जो भी ब्राजीलियन इन्वेस्टर्स है जो इथेरियम ईथर नहीं खरीद सकते, तो वो यहाँ पे उनका ETF खरीद पाएंगे विद टिकर कोड ETHA39। WazirX publishes preliminary creditor list and July 18 balance snapshot inside app। तो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है WazirX, उसने अभी अनाउंस किया है कि जितने भी क्रेडिटर थे, जितने भी यूजर्स थे जिनको लॉस हुआ था, जिनके हैक हुए थे, तो उन क्रेडिटर्स की यहाँ पे लिस्ट निकाली है और स्नैपशॉट ऑफ यूजर्स अकाउंट बैलेंसेस जो कि 18 जुलाई को थे, हैक से पहले जितना भी उनका बैलेंस था वो अब यहाँ पे देख सकते हैं लोग। तो क्रेडिटर्स जो है वो चेक कर सकते हैं जितना क्लेम अमाउंट उनको USD में मिलेगा यूजिंग अ यूनिक UUID। जितने भी यूजर्स है उनके लिस्ट उन्होंने निकाली है और अपना UUID सर्च करके वो जितना भी उनका 80%, 100% में से 80% अमाउंट जो है वो उनको शो हो जाएगा फाइंड माई बैलेंस ऑप्शन पे जाके। यहाँ पे जो इनका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है, जैसे ही वो अप्रूव होता है बाय द
बोर्ड ऑफ क्रिएटर्स, उसके बाद हाई कोर्ट में जाके वो अप्रूव होगा। ये जो दो प्रोसेस है, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो फिर जितने भी यूजर्स हैं उनको उनके एसेट्स जो है वो मिल जाएगी अप्रैल 2025 के अंदर अंदर। लेकिन अगर डिक्लाइन हो जाता है इनका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, तो फिर 2030 तक क्रेडिटर्स को रुकना पड़ सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, स्ट्रैटेजी बाय 7633 BTC फ्रॉम February 3 to 9। तो स्ट्रैटेजी जो कि पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने 7633 BTC जो है परचेज किए हैं February 3 से 9 के बीच में 97,000 पर BTC के प्राइस पर। और यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हुई है, इन्होंने पूरा का पूरा BTC कैश में खरीदा था $742 million। अब ये जो पैसा आया, इन्होंने जो अपने शेयर्स को जो सेल किया था उसमें अंडर द सेल्स एग्रीमेंट, उसकी वजह से उसको बेच के इन्होंने कैश आउट करके BTC परचेज किया। और अब इनके जो BTC है टोटल होल्डिंग वो 478,740 BTC के हो चुके हैं, करीब करीब $46 बिलियन। और इसकी वजह से यहाँ पे हमें इसका प्राइस भी ऊपर दिखने को मिला, जो इसका शेयर प्राइस है। सो थैंक यू एवरीवन, बीइंग द लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।